Yes, so let's get started. These are some of the very important facts that we must know. इंडिया का जो एरिया है, the entire area of the Indian territory is close to 2.4% of the world's area, है ना, close to 2.4% है. Whereas the entire population of the country is close to 16.7% of the world's population, which is how much? 1/6. 16.66 है ना, 1/6, यानी हमारे कंट्री का पॉपुलेशन वर्ल्ड के एंटायर पॉपुलेशन का 1/6 है. Whereas the land mass is 1/58, close to 1/48. मतलब कम से कम 8 टाइम्स जो है ना, वो हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है. गेटिंग दिस? हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड एवरेज से अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स ज्यादा है. नाउ व्हाई डू दीज फैक्ट्स मैटर टू अस? प्राइमरली कि अगर हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, सो आवर टेंडेंसी टू कट फॉरेस्ट and acquire a livable piece of land becomes very high. So for us to secure our bioreserves, biosphere reserves, to maintain the ecology and biodiversity of the country, which ultimately has effects on climate change, becomes very very important. हमारे लिए ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, because now India is the most populous country of this world, है ना, where almost 1/6 of the entire world's population lives in. And ये लाइव स्टॉक की अगर बात करें, लाइव स्टॉक आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, है ना. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अगर बात करें तो उसमें सो डॉग्स वोंट काउंट इन लाइव स्टॉक, है ना. लाइव स्टॉक आपके कैटल जो हैं, मवेशी जो हैं, वो दे काउंट इन लाइव स्टॉक. तो लाइव स्टॉक इज ऑलमोस्ट 18% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, है ना, विच इज ऑल्सो द हाइएस्ट. सो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन हाइएस्ट, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन highest. So this livestock population, when I am talking about, these are not the ones living in jungles. They are the ones जो हमारे साथ रह रहे हैं, है ना. So we require more spaces. वाइल्ड लाइफ से हम उनकी जगह को छीन के और उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं. लाइव स्टॉक में देखिए जनरली आप कह सकते हैं कि जनरली उसमें गाय, बैल, भैंस, ये बकरी, ये सब लाइव स्टॉक में काउंट होता है ना. तो बर्ड्स को इसमें लाइव स्टॉक में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, अनलेस एंड until the definition changes. As of now these are not counted, ठीक है. अब देखिए जहां ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो जो भी वर्ल्ड्स बायो रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसका 8% हमारे कंट्री में है. पर नियमतः कम से कम 16% तो होना चाहिए था, है ना. कम से कम 16% तो जरूर होना चाहिए था. इट इज 8%, and 8% when the government of late has become very conscious in preserving them. अब उसको बढ़ाने का काम हो रहा है कि नहीं, दैट इज सम अदर पर्पस, है ना, लेकिन कम से कम प्रिजर्व करने का प्रयास जो है वो
ऑफ लेट स्टार्ट हुआ है, बट इट इज फेसिंग इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, है ना। नाउ आपको ये तो पता होगा, द बज वर्ड नाउ अ डेज इज व्हाट, क्लाइमेट चेंज, है ना। आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ साइक्लोन्स, टाइफून्स, दीज आर इंक्रीजिंग. In fact, we are going through one more cyclone, the cyclone Dana, which had landfall yesterday night in Odisha, है ना. US में there was a major cyclone, है ना. The world temperature, it is expected, it is rising almost by 2 degrees. अंटार्कटिका का जो ग्रीन एरियाज है, विच जब बर्फ पिघलता है तो उसमें हैबिटेशन वाला, जैसे लद्दाख में जो है फ्लोरा आपको बहुत कम दिखेगा, है ना. बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, बट वंस द टेम्परेचर गेट्स डाउन द ग्रीन कवर बिकम्स हाई. सो अंटार्कटिका इज गेटिंग ग्रीनर, वहां का बर्फ पिघल रहा है, ग्रीन एरियाज में कन्वर्ट हो रहा है ना. So all the glaciers are melting. So these come with their own set of, so what is the impact of that? The number of flash floods is increasing. There are flash floods in Kerala. Kerala में हुआ flash flood. There were flash floods in Uttarakhand. हिमाचल में हुआ, है ना. So ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, but their frequency is increasing. Are you getting this? So हमारे लिए ये धरती जितनी हमारे लिए है उतनी ही उस हिरण के लिए भी है ना. It's as simple. So if we are conscious about our well-being, we should also be conscious about their well-being, है ना. सो इसका आउटकम क्या हुआ है ना कि अक्रॉस द ग्लोब द गवर्नमेंट्स आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू कम अप विद अ फ्रेमवर्क wherein they will ensure that the younger generations do not they pass on some they pass on a world where at least the coming generation breathe fresh air, है ना. आप देखेंगे नेशन वाइड, स्टेट वाइज, हर जगह कोई ना कोई कैंपेन जो है प्लांटेशन का चल रहा है ना. बिहार में कौन सा कैंपेन है? जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है. आप देख रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया हुआ है, एक पेड़ मां के नाम. सो द recent one of the milestones has been achieved. 80 lakh saplings का प्लांटेशन हुआ है ना. एंड 25 year 2025 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 crore 60 lakh सैपलिंग्स जो है वो प्लांट हो जाए, है ना. बट वी ऑल्सो हैव टू look at what all those campaigns in India and world are, what is their history and how they are solving the purpose. ठीक है. अब चूंकि गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना. मोस्ट ऑफ द समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैव टू डू विद क्लाइमेट चेंज, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, है ना. मोस्ट ऑफ, अभी एक रिसेंटली COP16 चल रहा है, COP16 इन कोलंबिया, है ना. इन कोलंबिया इट्स गोइंग ऑन, हो चुका है, अभी चल रहा है COP16. हाँ, ये ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट COP16 इज ऑन बायोडाइवर्सिटी. कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये डिफरेंट एजेंडा पे मीट करती है.
तो किसी एजेंडा पे उनका कॉन्फ्रेंस नंबर 29 होता है और किसी एजेंडा पे कॉन्फ्रेंस नंबर 16 होता है। तो अभी जो चल रहा है कॉप 16, दैट इज ऑन बायोडाइवर्सिटी। गेटिंग दिस? बायोडाइवर्सिटी पे कोलंबिया में चल रहा है। सो नाउ मूविंग फर्दर, ये गवर्नमेंट का जो एक्शन है that got started in the 70s. So the Wildlife Protection Act, the Wildlife Protection Act 1972 is the first step towards a conscious environment and biodiversity preservation. कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये एक्ट जो बना, सो दिस एक्ट इज गाइडेड बाय टू आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 48A, जिसके चलते ये एक्ट बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। द आर्टिकल 48A comes under part 4 of the constitution, which has to do with directive principles of state policy, DPSP। 48A जो है वो किसके रिगार्डिंग है? DPSP, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। एंड केशवानंद भारती केस में व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन bench uphold? They upheld that the basic structure, so the directive principles are as integral part of the constitution as any other article. This was held in the famous case. So this Wildlife Protection Act part of comes from, it has its genesis from part 4 of the constitution, article 48A, which says that the government, the state should preserve its environment, है ना? And when we speak about environment, flora and fauna both become part of it. Flora as in the plants, flowers, है ना, trees, and fauna as in animals, birds and other reptiles and other species। ठीक है। अब देखिए, there is some other guiding light as well, which is again a part of the constitution, that comes from part 4A of the constitution। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, है ना, उसमें ये नहीं था। बाद में दिस आर्टिकल, दिस पार्ट 4A was added, इसलिए उसके नोमेनक्लेचर में ए डाला हुआ है ना। तो दिस पार्ट 4A has to do with fundamental duties। Yes, admit all। Okay, ठीक है। Yes, so part 4A of the constitution is about fundamental duties, है ना। हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है तो इट एक्सपेक्ट्स सम ड्यूटीज ऑल्सो। फॉर राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, है ना।
rights and duties. So 4A is about fundamental duties, और 4A में 51AG it clearly says that a citizen of India should protect the forest and the wildlife, है ना? So these are two principles, or rather the articles, which tell us that we need to conserve our forest, we need to put attention to the wildlife and the entire ecosystem, है ना? The climate, it comprises everything. When we talk about environment, it comes, it encompasses everything. सब कुछ आ जाता है उसमें, लैंड, सी, फॉरेस्ट, एयर, सब कुछ आ जाता है उसमें, द क्रीचर्स. So 51AG talks about our fundamental duty to protect our environment, or rather the wildlife and forest. ठीक है, it is our duty. Now अगर मान लो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाना रहा, so which article gives the power to the union government to come up with this article? Now this article 252 gives the power to come up with a legislation to regulate any subject matter. ठीक है, अब इसमें यही है कि 252 में ये पावर देता है कि कब, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अगर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा एक लॉ बनाने की जरूरत है, तो तब जो है लॉ को फॉर्म कर दिया गया, और उसके बाद से क्या होगा, बाकी अगर स्टेट्स को अडॉप्ट करना है उस लॉ को, तो दे ओनली नीड टू पास अ रेजोल्यूशन दैट दे विल बी. अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, ये कंकरेंट लिस्ट में है. किस लिस्ट में है? तो कंकरेंट लिस्ट मतलब इट बिकम्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के एम्बिट में ये पड़ता है. सो इट बिकम्स द, व्हाट हैपेंड? अच्छा, आप ऐसा कीजिए, यहां पे बैठ जाइए, है ना, इधर बैठ जाइए फर्स्ट. तो दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं, है ना. लेकिन सम प्रोएक्टिव स्टेट्स also take initiative and pass on legislation to regulate the forest area, or come up with a new forest area, or conserve any particular animal या फॉरेस्ट, प्लांट, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो रूल बना सकते हैं. सो ये पहला जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है. दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन which takes care of the endangered wildlife and prohibit hunting of the wild animals, है ना. वाइल्ड एनिमल्स के हंटिंग को प्रोहिबिट करता है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव this liking to visit national parks or forest reserves? So have you been to some of them? Jim Corbett. The first, Jim Corbett is the first national park. ठीक है, Jim Corbett is the first national park of India. We'll touch upon that. I also have a great liking, है ना. So it so happened
that last year I happened to visit Jhansi, है ना, and this place happens to be on the border of UP and MP. It is more of MP than UP. The city falls in UP, but it's surrounded from every side by MP. ठीक है. अब क्या है कि वहां से द सेम टाइम चीताज वेयर ब्रॉट टू इंडिया, है ना, कूनो नेशनल पार्क में. ठीक है. तो इट वाज दी, मतलब 2-3 महीना पहले, सो इट वाज अ लॉट इन न्यूज. एंड दैट प्लेस कूनो रिजर्व्स जो है नेशनल पार्क, इट हैपेंस टू बी इन शिवपुरी, which is approximately 65-70 kilometers from झांसी. ठीक है. तो वो एरिया तो बंद था फॉर पब्लिक. दैट एंटायर नेशनल पार्क वाज, बिकॉज द एंटायर अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू एंश्योर दैट कुछ भी मिस हैपनिंग जो है उनके साथ नहीं हो जाए. और उसी में कुछ न्यूज आ गया था कि कुछ चीता कब्स डायड, सम चीताज एज वेल डायड, है ना. तो so what we did was, there was another national park. Madhya Pradesh is the state where most of the national parks are there, and in that state it has got the maximum, not in terms of percentage, but maximum area of forest, है ना. फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इज इन मध्य प्रदेश. ठीक है. तो वहीं से एक बगल में माधव नेशनल पार्क है. माधव नेशनल पार्क विच यूज्ड टू कम अंडर द माधवराव डायनेस्टी. ग्वालियर माधवराव सिंधिया, उनके फैमिली का वो डायनेस्टी था. मतलब उनका एक प्राइवेट फॉरेस्ट, इट यूज्ड टू बी अ प्राइवेट फॉरेस्ट फॉर देम. ठीक है. So we planned a visit there and we kept a guide. We generally go and do keep, yeah, 400-500 रुपया लगता है, but they give you a deeper insight and at least some titillating facts, some interesting facts regarding the entire area. They will come up with some story, है ना. अब वो कितना सही है कितना गलत है गॉड नोज, बट उन स्टोरीज को सुन के अच्छा तो जरूर लगता है ना. सो व्हेन वी वेंट देयर, और नेशनल पार्क में जानते हो खासियत क्या है. सपोज यू विजिट अ टाइगर रिजर्व, है ना, तो वहां पे गलती से एक हिरण दिख जाए ना आप, तो आप अपने को खुशकिस्मत समझो. क्योंकि आई हैव बीन टू सेवरल नेशनल पार्क्स, है ना, प्राइमरली टाइगर रिजर्व्स, है ना, और आज तक हमको नहीं दिखा है. बट अब ये किसी का एक्सट्रीम लक होता है कि उसको दिख जाता है. तो मैक्सिमम आप क्या देख पाते हैं, उनके फुटप्रिंट्स. वो बताते हैं सर देखिए इधर ही से गया है, यही रास्ता है. ये बाघ का जो है वो देखिए पैर का निशान है. नहीं, वो उतना तो नहीं रहता है. ठीक है. तो so we kept this guide. वहां पे there was a place called John's house or some, I'm just, so there was a beautiful palace which was there. वो वहां पे ले गया. इनफैक्ट वहां पे थोड़ा देर का स्टे भी रहा, लगभग आधे घंटे का. एंड ही टोल्ड अस अनदर स्टोरी अबाउट इट कि वो पैलेस जो है वो क्रिएट किया गया था. एक वाइसरॉय वाज विजिटिंग द जंगल फॉर हंटिंग पर्पस. वो हंट करने के लिए आए हुए थे, और हंट करने के क्रम में उनका डेट जो है 3-4 साल पहले फिक्स हो गया था कि इनको अब आना है. इतना एडवांस्ड आइटिनरी बना हुआ था. ही केम, और उनके शान शौकत में, उनके मेहमान नवाजी में दी डायनेस्टी क्रिएटेड अ पैलेस कि वहां पे ये ठहरेंगे. एंड दैट हैड अ मार्वेलस व्यू.
इट हैज गॉट अ वेरी ह्यूज लेक, लेक फेसिंग, एकदम जंगल का, मतलब थोड़ा सा रूफटॉप पे, द क्लाइमेटिक कंडीशंस वेयर वेरी कंड्यूसिव, है ना। और उनके लिए बना दिया गया, वहां बताया कि क्या इटालियन मार्बल लगा है, तो स्वेडिश जो है ग्लासेस लगे हुए हैं। जब वो डेट आया एंड ही वाज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन दिस रेस्ट हाउस, पैलेस कम रेस्ट हाउस, तो जो वाइस रॉय थे वो विजिट कर रहे थे कहीं और से, है ना, और उनको मूड स्विंग हो गया, कुछ मूड चेंज हुआ गया और उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। सो दैट पैलेस वेंट अनऑक्यूपाइड, और वो उसी तरह से अब राजा का कुछ फोटो, पलंग जो रखा हुआ, यही वो सब प्रिजर्व किया हुआ है ना। And what was the purpose? That he is coming for hunting. So all these forests were primarily the playgrounds for kings and सूबेदार्स, जो भी हो, उनके लिए ये हंटिंग ग्राउंड्स थे. It was the greatest fun for them. ठीक है, and that is the reason that India, जहां जहां पे वर्ल्ड में राइनो पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम वाज 5 लाख, वहां पे द नंबर हैज श्रिंक्ड टू अराउंड 30,000. ठीक है, देयर इज अ रिसेंट रिपोर्ट दैट हैज कम अप that the rhino population since 1970s has come down by 73%. ठीक है, बहुत सारा स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जा रहा है. नाउ दिस हैपेंस टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट कम से कम जो रह गया है वो सुरक्षित रह पाए. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, yes, so this I have discussed. आप आ जाइए. अब देखिए एक अनदर इंटरेस्टिंग, जब भी ये एक्ट, कोई भी इंडिया में एक्ट बना हुआ था, तो दैट एक्ट हैड अ क्लॉज दैट this act applies to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, है ना. So I thought, since I am discussing, so let me now, this act extends to Jammu and Kashmir as well, because the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978, which was there till 2019, is now no more there, and Wildlife Protection Act 1972 is also applicable to the state of Jammu and Kashmir. किस उसके चलते? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the abolition of Article 370, which gave Jammu and Kashmir special status. It had its own constitution. Now, since it had its own constitution, so it used to make its own laws, and the Indian laws were not applicable in that state. तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. अब इसमें इस एक्ट में जो है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में देयर आर 6 शेड्यूल्स. 6 शेड्यूल्स मतलब क्या है? जब भी कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो आर्टिकल का स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा बल्कि मत हो जाए, बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं हो जाए, तो उनको डी क्लटर करने के लिए यू एड अप शेड्यूल्स, है ना. कुछ जो है कि रूल्स को जो है वो सेपरेट एरिया में लिख ली. नाउ दिस हैज गॉट 6 शेड्यूल्स जो इंट्रिकेसीज को इन डिटेल बताते हैं. अब आपको ये बस इतना याद रखना है कि इस एक्ट में 6 शेड्यूल्स हैं. वो शेड्यूल्स क्या है इज नॉट, वी डू नॉट हैव टू डेल्व इनटू देम. चलिए, नाउ
मूविंग फर्दर, अब देखिए इस एक्ट के चलते वी हैव अ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड्स दिस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. क्या है? एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है एंड पीएम हेड्स दैट बोर्ड. ठीक है, वो इसी का आउटकम है. एंड the state also had a national wildlife action plan which was 2002 to 2016, first conscious initiative taken during the अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, है ना. और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इट पुट इंक्रीज्ड इम्पेटस ऑन दी पॉलिसी मेकर्स, है ना, कि कैसे जो है वो कंजर्व किया. मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स डिक्लेयर होना उस समय पे चालू हुए. ठीक है. यस, सो ये हमने बता दिया है. इट कम्स अंडर विच लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट. मतलब स्टेट का भी सब्जेक्ट है, सेंटर का भी सब्जेक्ट है ना. जनरली यूनियन टेरिटरीज में सेंटर बनाता है, स्टेट में स्टेट बनाता है. ठीक है. अब देखिए सम ऑफ द प्रोमिनेंट इनिशिएटिव्स विच वेर टेकन आफ्टर दैट, है ना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद से द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव वाज प्रोजेक्ट टाइगर. इट स्टार्टेड इन द ईयर 1973. कौन सा एफर्ट था? प्रोजेक्ट टाइगर. टाइगर सर्वे हो रहा है यार, मतलब टाइगर रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है कि कितना टाइगर काउंट जो है वो बढ़ा है बहुत ज्यादा है इस पे, क्योंकि टाइगर्स वेर द एंटिटीज विच वेर पोच्ड द मैक्सिमम, है ना. और उनका पोचिंग और एलिफेंट्स के पोचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था. इनका तो एलिफेंट में तो दे डीहॉर्न देम, जो आइवरी है, जो उसका टस्क है उसको दे डीहॉर्न. उसको आप देखते होंगे बहुत सारा हाथी का कटा हुआ रहता है ना. So at least they do not die. उन्हीं केसेस में जहां पे वो दिक्कत हो रहा है निकालने में, they simply kill them. But टाइगर्स के केस में क्या है? You cannot claw or nail टाइगर, है ना. उसका सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ वो टाइगर स्किन का हुआ, है ना. तो उसका डी स्किनिंग जो है was done. They were killed the vaccine. ठीक है. So the first initiative and all the tigers were the ones which bore the burden of the entire hunting games of the Rajwadas, है ना. वो सबसे ज्यादा थ्रिल उनको किस में आता था? इसी में. तो शेर शाह सूरी, इसलिए शेर शाह कहलाया क्योंकि ही किल्ड अ शेर, है ना. तो किलिंग अ शेर was revered. He killed a शेर, है ना. तो जिसका नतीजा हुआ कि आज टाइगर सेंसस जो है वो पब्लिश किया जा रहा है ना. So the first initiative taken was Project Tiger. Now there is Operation Crocodile. मतलब I was just aghast when I came to know that crocodile meat also was selling or was on sale in some of the restaurants. मतलब फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में they used to sell crocodile meat, है ना.
और उसके जितना लुई विटॉन और ये आप देख रहे हैं कौन कौन सा जो लग्जरी ब्रांड्स है, उस जो भी है गुच्ची पुच्ची जो है ना, अभी कुछ दिन तो पहले एक और आया हुआ था ब्रांड, है ना, कि जो याहिया सिनवार की वाइफ जो है, शी वाज कैरिंग सम बैग व्हिच वाज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 16 lakhs, है ना। सो जितना ज्यादा वो लेदर, प्रीमियम लेदर जो है ना, ऑल दैट केम फ्रॉम क्रोकोडाइल। हाईएस्ट क्वालिटी एंड प्रीमियम लेदर जो है वो क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल वेयर दी सेकंड वंस which were mostly hunted, ठीक है। So this is crocodile। बाहर में कोई नहीं है क्या? जाहिद का ये देखिए तो कौन, ठीक है। Now the third initiative was Project Rhino 1987. Again, because of both, there are two types of rhinos. Rhinos जो हैं उसमें दो टाइप्स है। अभी we are going to, ये भी mosquito killing might also come under Wildlife Protection Act at some point in time, है ना। हम लोग लिफाफा भी कस्टमाइज बनवाए थे सर, जो सबको लिफाफा देते हैं ना, ठीक है। वो भी कस्टमाइज। तो now there are single horn rhinos as well as double horn, two horn rhinos। इंडिया में जो प्रिवेलेंट है वो वन हॉर्न rhinos जो है। अफ्रीका में there are two horn rhinos। Now dehorning the rhinos is equivalent to killing them. They get killed. You can dehorn a rhino only when it gets killed। क्योंकि मतलब अगर आप उसकी बात करें, एलिफेंट का बात करें, तो उसके टस्क को आप तो काट सकते हैं, है ना, उसको मतलब ये करके क्या ट्रैंक्विलाइज करके, है ना, आप जो है उसको उसके टस्क को काट सकते हैं। बट ट्रैंक्विलाइज करके और डीहॉर्न उसको कर पाना, वो मर जाएगा, है ना। So that is why they were, मतलब there are specific, there are white rhinos, only two of them are left, है ना, and both the two are females, so there is no male left anymore, है ना। An entire species is now extinct। So the Project Rhino was another major initiative, yes, another major initiative by the government। Thereafter there were Project Snow Leopards। Snow leopards जो है इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, but in Ladakh and Himachal it has been, the presence of snow leopards have been reported, mostly found in Siberia। साइबेरिया में स्नो लेपर्ड्स जो है वो मिलते हैं, है ना। सो दे ट्रेवल ऑल दी वे। साइबेरिया का मैक्सिमम पार्ट कहाँ फॉल करता है? इन रशिया, है ना। तो वो काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है उनकी, है ना। चाइना, लद्दाख, चाइना बॉर्डर है, चाइना उसी एरिया में चाइना जो है वो रशिया से कनेक्ट होता है ना। दे शेयर अ बॉर्डर। तो स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्टेड इन द ईयर 2009 एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ 88, है ना। तो आपको डेट्स याद रखने हैं। पहला 73 प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद से आया कौन सा? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75 एंड देन केम प्रोजेक्ट राइनो 87, प्रोजेक्ट एलिफेंट 88 में, और स्नो लेपर्ड सबसे लेट 2009। ठीक है, याद रहेगा। मेजर प्रोजेक्ट रनिंग अंडर दी कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। हम लोग जब फर्स्ट भाभी का वो करवाए थे ना, भाभी का जो वो हुआ था
पहला जो खाना चलिए उसको भी Now- हम लोग बहुत अच्छे से वो कर रहे थे। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा काम कर रहा है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर तो ये भी बहुत नेचर। अच्छा होता क्या है? है। तो फिर हम लोग दर्शन के लिए WWF गए इज थे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम नहीं है, इसका नाम पहले था हनुमान जी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पटना में क्या नाम था इसका पहले? हनुमान जी। चिड़ियाघर क्या किया? But now the name is World Wide Funds for Nature. ठीक है? So it's an NGO. ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी सरकार का ये इनिशिएटिव नहीं है। द कॉन्जर्वेशनिस्ट, ये तो क्लासरूम में कंजर्वेशन करने वाले जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, दे फॉर्म्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन and this WWF has been a significant conservator. ठीक है? The headquarters of which are in Switzerland, Gland City में। ग्लैंड सिटी में WWF वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है, was founded in the year 1961, was founded in the year 1961, ठीक है, 61 में फाउंड, एंड द हेडक्वार्टर्स आर इन ग्लैंड। दूसरा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, अगेन हेडक्वार्टर्ड एट द सेम प्लेस। IUCN का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। टू ऑफ द अगेन अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of nature, headquartered in Gland, Switzerland. This got started in the year 1948, the first one, but this had played a significant role. WWF, World Wide Funds, ठीक है। इसके अलावा the other two are from the United Nations. First one under the ambit of UNEP, United Nations Environment Program. United Nations Environment Program, headquartered at Nairobi in Kenya. Headquartered at Nairobi in Kenya. Okay, and the fourth one is UNDP, United Nations Development Program, जो जिसके बारे में हम लोग SDGs पढ़ते हैं, Sustainable Development Goals, है ना। So United Nations develop, when we talk about development, it's not about personal or human development only. It's development of the earth, the universe, है ना, ठीक है। और डेवलपमेंट does not mean creating multi-story buildings which are of 800 meters, which are 800 meters high. वही डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट is whether you are able to get organic food, clean air, clean water, and you are cohabiting close to nature or not. लेकिन वो भी समझ गया होंगे। ठीक है। So this acts as the biggest distractor for me while I'm driving. I'm so very averse to mosquitoes. एक so UNDP का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखिएगा। Very frequently used or asked organization in any of the competitive exam. ठीक है। तो ये लोग करता क्या है? They come up with a framework कि हमें क्या करना चाहिए। They have studied extensively the various geographies, the various topographies, the various morphologies, geomorphologies,
जमीन का सतह जो है उसका आकार क्या है, कैसे कैसे हुआ है. So they have studied them extensively, and based on the continuous study they come up with a framework or list of actionables area wise which different countries, communities, है ना, people at large should do, है ना. अब ये फ्रेमवर्क जो है ना वो कोई ट्रीटी नहीं है. You just become a part of the framework. That means you are going to adopt the policies or the suggestions which are there in that framework. ठीक है? Got this? So they primarily come up with a framework. चलिए. So आप लोग का सेम कास्ट है? नहीं, वो भी सीनियर दोनों हैं. अब देखिए ये जो इंडिया में जानना पहचानना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, ये प्राइमरली किस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो IUCN गाइडलाइन से गाइडेड होते हैं. इनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं and most of the national parks in India fall under IUCN 2 category. किसमें fall करते हैं? Most of the national parks in India they fall under IUCN 2 category. ठीक है? बैठिए आप थोड़ी देर, ये कवर है जाहिर से. चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्राइमरली 4 टाइप ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज नेशनल पार्क. कौन सा है? नेशनल पार्क. सेकेंड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थर्ड वन इज कंजर्वेशन रिजर्व जिनको बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कहा जाता है. एंड द थर्ड वन द फोर्थ वन इज कम्युनिटी रिजर्व, है ना. एंड ईच one of them is distinct from the other, but there are some gray areas. मतलब there's not a clear boundary wise distinction between them. ठीक है? तो हम लोग जरा इस पे will delve कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है या जनरल डिफरेंस इनके बीच में क्या है, इसको हम लोगों को जानना है. ठीक है? So there are 4 types. Note them down. I shared the PPT. But what you write on your own, you are able to internalize them better than anything else. ठीक है? आप उसको बेटर इंटरनलाइज कर. तो आप ये 4 कैटेगरी लिख लीजिए. विल टच अपॉन एवरी कैटेगरी एंड ट्राई सीकिंग और रादर सीइंग कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है. अब देखिए आप एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क जो है वो प्राइमरी बन जाता है. मतलब नेशनल पार्क के बारे में जानिए कि इफ एन एरिया इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज अ नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में कंजर्वेशन उस एरिया में पाए जाने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना, एवरीथिंग including the flora, trees, plants, rivers, ponds, lakes, सबका conservation. It encompasses everything. National parks में everything gets conserved. और आप हमेशा याद रखिए कि नेशनल पार्क्स में
आइडिया everything पे blanket prohibition है. Every activity in a national park is prohibited unless it is permitted. ठीक है, मतलब सब कुछ by default सब कुछ prohibited है unless government issues a directive कि ये चीज हम किसी समय के लिए परमिट कर रहे हैं. Getting this? So again, national parks they come under the ambit of both central government as well as union government, state governments, है ना, and settle down fast. इस दोनों में फॉल करते हैं, दोनों के एम्बिट में फॉल करते हैं. नेशनल पार्क्स जो है सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वाले एरियाज, मतलब एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म, है ना, लाइक कलेक्टिंग some goods, मतलब collecting even leaves from the forest, जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट्स या हर्ब्स उनको कलेक्ट, ग्रेजिंग कैटल, है ना. अब ये नहीं कि यू सी ग्रीनर पास्चर एंड देन यू टेक योर, है ना, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस एंड अनटिल परमिटेड. अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गांव आसपास में जो बसे, या बहुत सारे गांव जंगल में ही है ना, the people and the animals were not very away from each other, है ना. In fact we मतलब डिफॉरेस्टेशन के बाद से हो सकता है कि हम लोग इन प्लेसेस पे रहना चालू किए, है ना. All these places were jungles only. So the tribes, they are not very underdeveloped. Rather, they could be more developed than us. है ना. Just because they are living in jungles does not mean that they are underdeveloped. है ना. They are facing certain difficulties or rather atrocities because of the so-called development. है ना. तो ऐसी कम्युनिटीज को भी ध्यान रखना है, एंड दीज कम्युनिटीज आर वेरी क्लोज टू नेचर, सो दे हैव टू बी इन सिंक विद द फॉरेस्ट, है ना. कभी कभी गवर्नमेंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इनमें कैटल ग्रेज करना उस गांव के लोगों को वो अलाउ करती है, बट इस पे ब्लैंकेट बैन रहता है. अदरवाइज इफ नॉट परमिटेड एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, नेशनल पार्क्स में. ठीक है, आप जो किसी भी नेशनल पार्क में देर आर सर्टेन एरियाज, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे ट्रांजिशन एरियाज, बफर जोन्स एंड कोर एरियाज. सो रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह जो है ना, एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड रिसर्च एक्टिविटीज, दे जनरली फॉल इन बफर जोन. ठीक है, जो टूरिज्म एक्टिविटी है वो ट्रांजिशन जोन में जनरली रहता है. कोर जोन में किसी की एंट्री जो है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंजर्व a specific animal, the entire territory which has been categorized as a national park. So आप कंजर्व करने के लिए आप टूरिज्म कर रहे हैं, and then you are disturbing them because they mostly run away from you. It's only that they are feeling some sort of threat, immediate threat, that they will attack. ठीक है. अब देखिए, जब नेशनल पार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑल्सो नीड टू बी कंजर्व. जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, वहां पे रणथंभौर फोर्ट है, तो फोर्ट का भी कंजर्वेशन
is an integral part of the. So any activity in that fort also is prohibited unless and until permitted. ठीक है, बात समझ गए? जब हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन स्पीसीज, है ना? किसी खास बर्ड सेंचुरी मतलब किसी बर्ड को प्रिजर्व किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है ना? उस पे रेस्ट्रिक्शंस नेशनल पार्क से कम होते हैं। तो इसमें इन जनरल आप समझिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एवरीथिंग इज परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड। तो मेरे घर में भी वैसे ही माहौल बना के रखे। दोनों का डिफरेंस समझिए। नेशनल पार्क में एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड unless permitted, whereas in wildlife sanctuary everything is permitted unless prohibited, है ना? इसका मतलब क्या? कैटल ग्रेजिंग, collecting certain medicinal plants from the forest, all these activities are permitted unless and until government issues a guideline, ठीक है, एंड प्रोहिबिट। समझ में आया डिफरेंस? बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं, रिजर्व एरिया क्यों कहा गया है? ये रिजर्व एरिया है, मतलब कंजर्वेशन के लिए इसको रिजर्व कर लिया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा, एक कह सकते हैं आप कि a biosphere reserve is a super set, एक यूनिवर्सल सेट है, which might encompass in it a national park or a set of national park। मतलब हो सकता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में 2-3 नेशनल पार्क्स हो जाएं, 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएं। Yes, the Nilgiri Biosphere Reserve in South India, Western Ghats पे, it has Bandipur, Periyar, Rangathittu, Madumalai, all these are part of Biosphere Reserve। बात समझ गए? Biosphere Reserve has to do with more of the entire area। Biosphere मतलब it is a bigger entity, it may have a set of national parks, a set of wildlife sanctuaries in them। national park में everything which falls under a national park, for that matter एक पुराने जमाने की सुई भी गिरी हुई है, so that needs to be conserved, national park का ये गाइडलाइन। Whereas wildlife sanctuary में वो स्पेसिफिक स्पीसीज को ही कंजर्व करना है ना, बाय डिफॉल्ट, अनलेस एंड अनटिल ये गाइडलाइन की इस प्लांट को कंजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है, गाइडलाइन अगर आया तब, नहीं तो द एंटायर फोकस इज ऑन सच स्पीसीज। Whereas in biosphere reserve it may have, say a particular biosphere reserve might have 3 national parks and 2 wildlife sanctuaries। और देखिए Got this? मतलब उसके बाद मतलब अभी देखिए कितना, और कम्युनिटी रिजर्व्स की हम जब बात करें तो like I said, communities are a part of that ecosystem, है ना? तो कम्युनिटी रिजर्व हो गया कि the villages are along with the वाइल्ड लाइफ रिजर्व। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में आप जाएंगे, कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक जगह है जहाँ पे सतपुड़ा, जो सतपुड़ा रेंज में पड़ता है पंचमढ़ी, तो वहाँ पे नेशनल पार्क जब बना तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस व्हिच वेयर देयर हैड टू बी डिस्प्लेस्ड, उनको डिस्प्लेस करना पड़ गया, because that falls under a national reserve। Whereas if it is under a
say community reserve या wildlife sanctuary, at least the displacement won't happen unless and until extremely necessary. Got this? समझ में आया? अब देखिए, yes, communities are cohabiting with the flora and fauna of that particular area. अब जरा आते हैं, ये जितने फॉरेस्ट हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, you will find they are located near forest, the mountains. किसी ना किसी माउंटेन रेंज के आसपास है, because those are the only area where there was a tough terrain and it was difficult for people to encroach those areas. सबसे पहले जो प्लेनर एरियाज मिले वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, है ना? तो मोस्टली जो 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 रफ टेराइन, टफ टेराइन वाला एरिया है, सी लेवल से ऊंचाई पे है ना, वो सब एरियाज में चूंकि डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज comparatively कम हुई, so most of the jungles now are in those areas only. So आप किसी भी स्टेट की बात करेंगे ना, most of the national or national reserves, wildlife sanctuary or rather the bioreserves fall near some of the mountain ranges. जैसे if we talk about Ranthambore National Park or Tiger Reserve, it is placed near the junction of the Shivalik range, the Vindhya ranges and Aravalis. अरावली रेंज जो है ना, दिल्ली के पास वाला, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, it goes close to Gujarat. Mount Abu happens to be the highest point of अरावली रेंज, है ना? दिल्ली भी जो है अरावली रेंज के फुटहिल्स पे है. The Aravalli range encompasses areas or states of आपका ये दिल्ली, some parts of उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, है ना, एंड गुजरात. ठीक है? और विंध्या रेंज जो है, बिहार, कैमूर में there is another tiger reserve that the government is planning to come up. हम देखें कि 2-3 दिन पहले कुछ सैंक्शन हुआ है. The government is planning to come up, Bihar government is planning to come up with another tiger reserve. One of the tiger reserve of the national parks is Valmiki Tiger Reserve. The other one is going to be कैमूर. कैमूर जो है ना, रोहतास कैमूर भभुआ, जिसका हेडक्वार्टर है मुंडेश्वरी टेम्पल, है ना? तो it is going to be, and that is विंध्या रेंज. ये पूरा सोन नदी जो है ना, पटना में जो सोन नदी आती है, ये विंध्या रेंजेस की नदी है. ठीक है? तो विंध्या रेंजेस पे आपका ये हो गया. देयर आर सेवरल अदर नेशनल पार्क्स व्हिच कम अंडर, ये हम जो आपकी बात कर रहे हैं माधव टाइगर रिजर्व की, सो इट इज ऑल्सो नियर द विंध्या रेंज, है ना? उसके बाद से आपका जो राजस्थान का जितना नेशनल पार्क देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर क्लोज टू दी अरावली रेंज. ठीक है? मध्य प्रदेश में जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, वो जो है वहां पे अरावली रेंज का भी इफेक्ट है, विंध्या रेंज भी है एंड सतपुड़ा रेंज भी है. अब सतपुड़ा रेंज पे जो है आपका जैसे बोला से मंगवाते हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, प्लस आपका ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, है ना, पेंच, कान्हा, ऑल दीज आर जहां सतपुड़ा रेंज में ही
वो स्टोरी मोगली, द जंगल बुक, it is written over the flora and fauna and the dynamics of the Satpura ranges, है ना, densest of them. कोई उसी में से है, कान्हा या पेंच, इसी सब में से कोई है ना. दी बांधवगढ़ इज नियर जबलपुर, है ना. तो ये सब अगर आप साउथ में जाएंगे ना, तो साउथ में आपका पड़ जाता है नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट्स जो है, उधर मैक्सिमम टाइगर रिजर्व. ठीक है. आपका अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो इससे रिलेटेड, और झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो हैं वो एलिफेंट रिजर्व्स, बिकॉज इट हैपेंस टू बी एन एलिफेंट कॉरिडोर. असम में जाएंगे तो हिमालयन आपको रिजर्व मिलेंगे. बिहार का जो बीटीआर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, is at the foothills of शिवालिक रेंजेस. हिमालय का शिवालिक रेंजेस वहां पे है ना. सो हम आपको दिखाएंगे. I also have a map of India where the biosphere reserves are located. So just you can reasonably be sure कि उस biosphere reserve के पास जरूर कोई mountain range है. और all these forest reserves, wildlife sanctuary, they must be having a very very big lake or a river passing through them, है ना. सीजनल ही रिवर हो, क्योंकि ये जंगल शेर जो है, ऐसा थोड़ी ना है कि बरसात में पानी पिया और उसके बाद से फिर उसको अगला बरसात में पानी मिलेगा, है ना. The highest chances of spotting a tiger is in the morning. नाइट टाइम में they do a kill, है ना. किल करने के बाद से immediately they do not have it, है ना. उसको जो है मिट्टी से ढक देता है, because they want it to rot a bit, because it becomes digestible to them सड़ने के बाद से थोड़ा. And the maximum chances are in the morning they'll go near the river to have water. So the maximum chances of spotting an animal in a tiger reserve or a wildlife sanctuary is during the morning along the banks of the river that must be passing through it. ठीक है. चलिए, तो I hope the differences of all these are pretty clear to all of you. ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं. सब डिस्कस. जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क. ठीक है. काजीरंगा है, रंगाथिट्टू है ना. काजीरंगा इन असम, मोस्टली फॉर राइनोसोरस कंजर्वेशन. वहां पे एलिफेंट्स भी बहुत हैं, है ना. राइनोसोरस का क्या इतना सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज दे वर्क वेरी, मतलब they are very essential for any biodiversity, because they happen to be herbivores, है ना. They are herbivores, है ना. They are not meat eating, carnivorous नहीं है. तो herbivores हैं. ये क्या करते हैं ना, since they are huge in size, their weight generally ranges from 1 ton, मतलब 1000 kgs to 2000 kgs, 2 tons, इतना उनका वेट होता है. So when they pass through, generally if they are passing through a particular route जंगल में, तो बाकी क्रीचर्स के लिए वो लोग रास्ता बना देते हैं, because they are pachydermous. Pachydermous में मतलब they have got thick skin. तो pachydermous है तो छोटा मोटा कांटा वाटा जो है, that does not hamper their route. So when they pass through them, they generally form a route for other creatures in the jungle to follow. तो अगर एक नया रास्ता बनाना है
So generally the elephants and the rhinoceros in the jungle generally create the routes for other creatures. The other part is, since they have a lot of food and most of the and all the food is herbs, so they are seed dispersing animals as well, है ना? वो क्या करते हैं कि देयर एक्सक्रेटा, है ना, उसमें सीड्स भी रहते हैं एंड ऑल पार्ट ऑफ द बायो, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में तो है नहीं, द एंटायर जंगल इज द टेरिटरी, तो डिफरेंट सीड्स को डिस्पर्स करना इज देयर जॉब, है ना? तो वो एंड दैट इज हाउ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एंटायर कंजर्वेशन रिजर्व इज मेंटेन्ड. सो देयर is an increased focus for other animals to survive. You need to have elephants and rhinoceros in the jungle. ठीक है? So I think Jim Corbett, ये उसका एरिया है. These are certain facts. You may like to note them down. है ना? There are 104 existing national parks in India. इंडिया में टोटल नेशनल पार्क, ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, EFC, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं. श्री भूपेंद्र यादव is the cabinet minister of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. उसके साइट से ये अभी भी उस पे 2019 का ये डेटाबेस अपलोडेड है, वहां से पिक किया गया. ठीक है? सो 104 नेशनल पार्क्स आर देयर, which is 1.23% of the geographical area of the country, है ना? तो कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया बताइए कितना हो गया? लगभग कितना हो गया? अब 1.23%, ये मतलब 2.5% कितना हो गया? 80,000. 2.5% 80,000, 5% 1,60,000, 10% 3,20,000. तो एंटायर एरिया ऑफ द कंट्री इज 3 लाख नहीं कितना 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है? फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख लीजिए. So wildlife sanctuary can be notified. We have touched base upon them. ठीक है? Unless prohibited. ठीक है? नेशनल पार्क में everything prohibited unless permitted. पर्टिकुलर स्पीसीज ये सब बता चुके हैं आप. ठीक है? Yes, this is very important. अब देखिए, ये जो है ना, what you are seeing out here is a biosphere reserve. I talked about a set, है ना? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये पूरा का पूरा है. ये वाला जो है वो क्या है? दिस इज अ बायोस्फीयर किसी का पेन बलि जो चढ़ेगा, कोई लाया हुआ उल्टा करके लिखे. जस्ट वेट, आई थिंक दिस विल सॉल्व माय प्रॉब्लम. अरे सर को नहीं पसंद है भाई, बोर्ड को पसंद है. जस्ट वेट वेट वेट. सो दिस इज, यस, दिस इज वर्किंग फाइन. बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूरा का पूरा है ना? उस बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब ट्रांजिशन एरिया है. तो आप देख रहे हैं ना कि ये मकान
बना हुआ है, एजुकेशनल एक्टिविटी, टूरिज्म है। तो आप देख रहे हैं कि टूरिज्म एंड रिसर्च ये दोनों जो है वो ट्रांजिशन एरिया में, ट्रांजिशन एरिया में टूरिज्म एंड रिसर्च, ठीक है। और एजुकेशन पर्पस के लिए, मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च आर, एजुकेशन बेस्ड रिसर्च जो है ये है टूरिज्म बेस्ड रिसर्च, है ना। एजुकेशन बेस्ड एक्टिविटी मतलब उसमें रिसर्च इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट। यू कैन डू इट इन बफर जोन, बफर जोन में आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेटलमेंट्स आर देयर इन दी बफर जोन, they are not allowed in the national park. A buffer zone might be a wildlife sanctuary, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में ये बफर जोन है, might be a wildlife sanctuary. Yes. बगल, ठीक है। Got this? ये आपका ट्रांजिशन एरिया, कम्युनिटी रिजर्व वगैरह, यहाँ पे भी देखिए घर बना हुआ है ना। ये घर जो है बफर जोन में भी है, ये भी अलाउड है, बट इन कोर एरियाज में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कोर एरिया है, ये नेशनल पार्क है ना। कोर एरिया इज द नेशनल पार्क। यहाँ पे मॉनिटरिंग एक्टिविटी जैसे वॉच टावर लगा दिए टू ट्रैक। आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है which happens to be in Bihar, Betia district में, it falls under the police district Bagha. The place is called Valmiki Nagar. Previously it used to be called as Bhaisalotan. The park was also called Bhaisalotan Park, है ना, Bhaisalotan Jungle. Now it is called Valmiki because महर्षि वाल्मीकि का बताया जाता है वहां आश्रम में, है ना। अब देखिए ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है एट द फुटहिल्स ऑफ विच जंगल, विच माउंटेन रेंज, हिमालय शिवालिक रेंज, उसके फुटहिल्स पे है। द माइटी गंडक, गंडक के बैंक्स पे ये नेशनल पार्क है। द गंडक रिवर पासेस थ्रू दिस जंगल, है ना, एंड इट यूज्ड टू बी अ प्राइवेट जंगल ऑफ द बेतिया राज। बेतिया और रामगढ़ राज जो है उनका ये प्राइवेट जंगल हुआ करता था, बट द गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स कंजर्वेशन इट मतलब acquired this, rather through this act their rights were abolished, ठीक है। तो अब it also happens to be at the border of Nepal and India, so Indo-Nepal border is there. There is a very big barrage which is called as वाल्मीकि नगर बराज, बराज है। और the other side is mountainous terrain which is of Nepal, मतलब गंडक के इस पार वाल्मीकि नगर, उस पार जो है वो नेपाल है ना। तो ऐसा थोड़े ना है कि बस इस पार जंगल खत्म हो गया, नहीं, जंगल उस पार भी है, that is continue. In fact, if you enter Nepal, the jungle becomes denser, and that part of Nepal, that jungle is called Chitwan jungle, Chitwan National Park in Nepal. वहां पे उन लोगों ने क्या किया है, they have done geo tagging of the animals, गर्दन में पट्टा के थ्रू। So when the tourists go there, for them it is very easy to locate a tiger, but it is also disturbing them. But the entire country of Nepal depends upon tourism, है ना। अब सपोज कि कोई शेर ही देखने जंगल में आ रहा है उसको दिखाने, which happened with us many times, many times नहीं, all the time, मतलब ये है ना। तो वहाँ लेकिन उसी जंगल का वाल्मीकि नगर इज अ पार्ट wherein
The watch towers are there, हाँ तो भी but अभी नहीं हम geo बात tagging करते हैं of the उनसे, animals 10-15 मिनट not में होगा तो हम रुक done. जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक जी है? सर। हाँ अगर वो बात कर ली So I hope you are pretty clear about this. ये core area डॉक्टर के है ना, national park. Now moving further, हम नहीं अनुराग सर बात किए तो फिर हम दोबारा नहीं biosphere reserves बता दिया. Now coming to another important part, which is wetlands. Of late, much in news. So this wetlands are covered primarily through Ramsar Convention. है ना? Ramsar is a place is a city in Iran, and it happens to be on the shore of Caspian Sea. Which sea? The world's biggest lake. उस लेक का साइज एक समंदर के बराबर है, इसलिए उसको सी कहते हैं, rather than a lake, but it's a lake. All these seas of the world are connected to the oceans. किसी न किसी ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea, वो दोनों connected है इंडियन ओशन से, है ना? कन्याकुमारी में दोनों जाके मिल जाते हैं. The Bay of Bengal, and you can clearly distinct the waters of the two seas. कि आपको एक पॉइंट पे आपको अरेबियन सी का पानी का कलर भी दिखेगा और बे ऑफ बंगाल का भी दिखेगा. So, but this Caspian Sea is not connected to any of the oceans because it's a lake. Huge है, मैप पे देखिएगा, huge size है ना? So Caspian Sea is world's largest lake. Ramsar happens to be, and that is why, since it's a lake, it's a wetland, it needs to be protected. है ना? So in Ramsar city, they formed an agreement, most of the how to protect our wetlands. Now, what are wetlands? अब ये wetlands बनते कैसे हैं? किसी भी गड्ढे में पानी भर गया तो क्या that is a wetland? बड़ा सा गड्ढा है तो क्या मोकामा टाल जो है यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, does that qualify to be a wetland? It may, in future, it may be classified as a wetland, है ना? लेकिन wetlands जहाँ मतलब एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जिसमें around the year or at least most part of the year जिस एरिया में पानी रहता है ना? And why is it so? आप देखेंगे बिहार में, इनफैक्ट पटना में आप 20 फीट नीचे अगर खोदेंगे ना तो आपको पानी निकल जाएगा, है ना? मतलब यहाँ पे जो पाइलिंग होता है हाउस कंस्ट्रक्शन में, इट्स अ मेजर चैलेंज कि जब उसकी पाइलिंग की जाती है ना, तो पानी निकल जाता है. तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स एडेड की जो आप सीमेंट एंड तो जो कंक्रीट मिक्सचर डाल रहे हैं वो सेटल कर पाए. अगर बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो वो सेट ही नहीं करेगा, है ना? So it becomes a major. Whereas if you go to a city like Bangalore, which happens to be a 300 feet भी नीचे जाएंगे तो you find not a drench of water, है ना? वहाँ पे नहीं मिलेगा. So इसका मतलब क्या है कि जो वाटर टेबल है वो पटना में सरफेस से नजदीक है, काफी नजदीक. There are also some places जहाँ वाटर टेबल अर्थ के सरफेस पे है, तो वहां पे अगर पानी गिरा वो तो नीचे जा ही नहीं सकता है क्योंकि वाटर टेबल एंड सरफेस आर दी सेम, है ना? वो पानी कभी सोख ही नहीं कर पाएगा. तो वहां पे राउंड द ईयर ऑलमोस्ट, या मैन मेड रीजन से के चलते भी किसी एरिया में मान लीजिए कोई डैम बन गया, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, कुछ मैन मेड, जिसके चलते एक बड़े से एरिया में जल जमा हो,
ना उस जल जमाव होने के चलते ना देर आर अ लॉट ऑफ मरीन एक्टिविटीज दैट कीप हैपनिंग, मतलब मरीन क्रीचर, मछलियां आ जाएंगी, हो सकता है कि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगे, है ना, क्योंकि साइबेरिया में विंटर्स में जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, मोस्ट ऑफ द साइबेरियन बर्ड्स फाइंड देयर रूट टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन बिहार। दानापुर मिलिट्री कैंट में भी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ऑफन दे आर स्पॉटेड ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि वहां पे फ्रीजिंग कोल्ड रहता है। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन अ प्लेस लाइक बेगूसराय वेयर देयर इज अ रामासार साइट, है ना। अब क्या होता था कि अरे बेगूसराय में तो बहुत पटेर मिलता है, तो बहुत बघेरी मिलता है, पीपल यूज टू किल देम एंड हैव देम, है ना, कैच देम एंड हैव देम, ठीक है। तो देयर कंजर्वेशन दोनों रीजन से, नेचुरल रीजन से या मैन मेड रीजन से, किसी एरिया में अगर वेटलैंड हो गया है तो दैट वेटलैंड is a habitat for a lot of species over a period of time, so they need to be protected, उन लोग को protect, and Ramsar Convention is again a set of guidelines by the parties to the convention which they need to follow to conserve their wetlands. तो ये अब so can you classify a river as a wetland, a huge lake as a wetland? No. Water level जो है it should not exceed 6 meters. कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? 6 meters से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, ठीक है, टू क्लासिफाई एज अ रामासार साइट, ठीक है। अब इस रामासार साइट में देर आर प्रायोरिटीज, कुछ जो है रामासार साइट में देर आर सर्टेन साइट्स विच नीड वेरी इमीडिएट अटेंशन, high priority sites. So those sites are put into a record that is called as Montreux's record. That record is called as Montreux's record. ठीक है? Those sites which happen to require a very close attention are put into the Montreux's record. तो रामासार sites जो कन्वेंशन है रामासार, उसी में एक स्पेशल टाइप का रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर है, इन विच डिफरेंट साइट्स एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम आर पुट इनटू इट। सो दीज आर नॉट परमानेंट रिकॉर्ड्स, दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। थोड़ा सा खाइए पिए बढ़िया से, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जूस थोड़ा पीला करिए, सब ठीक हो जाएगा, सेब खाइए, ठीक है। 6 feet नहीं 6 meters, याद रखिएगा। So these are certain facts, है ना। मिनिमम 3 आपके ठीक है। बिहार में जो है रामासार साइट जो है कितने हैं? 3 है। एक रामासार साइट है बेगूसराय में, और 2 रामासार साइट्स आर बर्ड सेंचुरी which happen to be in the which area? अरे उससे सटा हुआ नदी के उस पार जो है, कौन सा एरिया है? मोकामा के बाद से लखीसराय नहीं, जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो मॉन्ट्रुक रिकॉर्ड ये है, रामासार लिस्ट, कांवर लेक इन बेगूसराय, कांवर लेक, द लेक इज कॉल्ड एज कांवर लेक। अभी जो है इंडिया में 3 और रामासार साइट जो है वो डाला गया है वेरी रिसेंटली। 2 of them happen to be in Tamil Nadu and 1 of them is in Madhya Pradesh. Ava reservoir in Madhya Pradesh, and 2 of them are bird sanctuaries in Tamil Nadu. ये 2020 में बेगूसराय वाला आया है, and these were added very recently in 2020
4 रिसेप्शन एरिया भी देखते रहे नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। I'll share this. Now this is a very important data again taken from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change site. आप देखेंगे यहाँ पे, so the points to be noted are there are 104 national parks हम एक जगह रखे हैं in टेबल पे India, सारा इसीलिए whereas the number of wildlife sanctuaries are 551. The conservation reserves, or rather the biosphere reserves, are 88. Community reserves are 127. So in total there are, the protected areas are 870 in India, which are close to 5.02, मतलब 5% of the country वो protected areas है, जंगल्स नहीं। बायोडाइवर्सिटी वो जो 8% आप देखे थे वो वर्ल्ड का 8% है, वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवरेज है उसका 8% इंडिया में, ठीक है ना। ये इंडिया का 5% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया, ये कहाँ का, ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क कितने, 104, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 551, कंजर्वेशन रिजर्व 88 एंड कम्युनिटी रिजर्व 127, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन। बाथरूम से अब देखिए, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्क्स भी हैं इंडिया में। देयर माइट बी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्क। मतलब वो थोड़ा सा यूनेस्को साइट्स है, मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उस साइट को मिल गया है। सो दी काजीरंगा, देयरफॉर फॉरेन टूरिस्ट जो है काजीरंगा में बहुत आते हैं। कोयला देव, है ना, अब काजीरंगा में यू नो कि वन हॉर्न राइनो जो है वहां मिलता है। कोयला देव में इट इज साइबेरियन क्रेन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है ये, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, द एंटायर लिस्ट इज देयर व्हिच आई हैव सेड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस। सुंदरबंस आप वेस्ट बंगाल में देखिएगा ना, वेस्ट बंगाल का मैप देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा मैप दिखेगा, मैप में कुछ सर्टेन एरियाज ऐसे ऐसे दिखेंगे। सो दीज आर लैंड और रादर द फॉरेस्ट, और ये वाला पोर्शन जो है ना वो वाटर है। सो दे आर मैनग्रोव फॉरेस्ट, है ना। वहां पे द रॉयल बंगाल टाइगर, द आरबीटीज आर of the Sundarbans, and lesser part of it is in India, West Bengal. The greater part of the Sundarbans is in Bangladesh. Now, why these Royal Bengal tigers are extremely ferocious? There have been many incidences where the tourist boat को उन्होंने attack कर दिया है. They have a special ability to swim in water as well. These tigers, they are almost like amphibians. Yes, that is why a good swimmer is the one who can hold his breath for a certain point in time. So they have this special ability. Sundarbans biosphere reserve, ठीक है। नंदा देवी, again mountain range, उत्तराखंड में। गल्फ ऑफ मुन्नार, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पंचमरी, सतपुड़ा रेंजेस, छत्तीसगढ़ अगेन सतपुड़ा रेंज के पास है। एंड दिस इज द मैप ऑफ द डिफरेंट, ये कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नंदा देवी, ये खांगचेंजोंगा, कंचनजंगा जिसको आप बोलते हैं ना, उसको वहां पे खांगचेंजोंगा
जोंगा, है ना, खेमचेंजोंगा, है ना, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं कंचनजंगा। तो ये सिक्किम है। यहाँ पे वन ऑफ द फ्लोरा इज वेरी sought after, that is called as, एक स्पेशल फ्लावर है which is called as rhododendron, rhododendrons, रोजेस नहीं है वो, टूलिप्स टाइप का दिखता है, टूलिप्स टाइप का दिखता है, आप देख लीजिएगा। रोडेडेंड्रॉन्स का कंजर्वेशन जो है एंड स्पॉटिंग रोडेडेंड्रॉन्स इज मतलब गिव्स सर्टेन थ्रिल्स टू पीपल, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एक्टिविटीज हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जब समर्स ऑफसेट हो रहा होता है या ऑनसेट हो रहा होता है, दैट इज द फ्लावरिंग टाइम ऑफ द रोडेडेंड्रॉन्स। ठीक है, आप देखिएगा मानस, ये सब जो है किसी न किसी माउंटेन रेंज के पास बना हुआ है। ठीक है, and these are the exhaustive list of all the national park, wildlife sanctuary, biosphere reserves and community reserves across India state-wise। तो आप एक बार इन लिस्ट को एक बार नहीं 4-5 बार ध्यान पढ़ लीजिएगा अच्छे से, you'll be able to retain them and just in case if there's a question in the exam, at least you'll be able to recollect, because at least that is not for my capabilities to remember all of them, है ना। I'll face a challenge, but I have given you maybe थोड़ा सा स्पेशल टाइप का नाम होगा तो उससे भी पकड़ सकते हैं, है ना। These are the list of, बिहार में अगर देखिएगा तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, गुजरात, मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स आर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, ये सारा लिस्ट है। So we'll continue the second part of the wildlife, है ना, wherein we'll run through all the important news related to wildlife in the past year and especially from June onwards, है ना। जून के पहले का वही जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। द लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम इज दे कैन आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द चांसेस, जिसका चांसेस, जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टच अपॉन ऑल दैट इंपॉर्टेंट न्यूज एंड द इंट्रिकेसीज, द स्पेशल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देम, बट फॉर दिस क्लास आप जो है ये बेसिक्स हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा।